निशानियां ला लो, ऐसा कापी लिख लिया करो, कापी इस वास्ते घर जाके पढ़ लो। यदि इतने वर्के बोलते रहेंगे तो ही नहीं लग सकेंगे। हालेलुया हालेलुया। यदि हेडिंग है प्रभु यीशु मसीह, यह प्रभु यीशु मसीह की अपनी मौत वाले भविष्यवाणी, यीशु मसीह ने अपनी मौत के बारे भविष्यवाणी की थी। ਤੁਹਾਨੂੰ किसी को अपनी मौत का पता कितना होनी? बोलिए नहीं पता। पर जे तुसी बाइबल नूं अच्छे तरीके नाल पढ़ोगे तो तुहानूं जरूर इस गल का पता लग जाएगा कि तुहाडी मौत किस तरीके होगी। हालेलुया। जे सीखना होएगा तो तुसी 12 चेलियां बारे सीख सकते हो आगे भी कल्ले कल्ले की मौत किवें हुई है, कल्ले कल्ले की मौत किवें हुई। वो डरे पर तुसी डर जाओगे, तुसी अपनी मौत तो डर जाओगे। हालेलुया। तो डर जाओगे मौत, अपनी मौत तो डर जाओगे। पतरस की मौत किवें हुई? उठा कर देता उन्हें क्या खुद अपने आप को कि मेरी मौत यीशु मसीह वांगू नहीं, एक मेरी अलग पहचान होगी, मेरी एक अलग पहचान होवे, इधर मेरी एक अलग पहचान हो, इधर मेरी शरीर उठी करके उल्टा दे। हालेलुया। कुछ चेले ऐसे ने, उन्होंने वाले पासे में फिर जाऊंगा समा कम होने के कारण कि जिन्हों की खरड़ी ला दी गई। चर्च में खरड़ी लगा आना है, खरड़ी पेंड नहीं होना, वो स्वर्ग में जाएगा, दूसरा नहीं। मैं तुहानू बाणी स्वर्ग की दसदा है, ये धरती से अमीर होने की नहीं, धरती से तुहानू अमीर प्रभु यीशु मसीह ने करना है। जदों तुसी ठान लेना है कि प्रभु मेरी जान तो बेशक जावे, मेरा पुत्र बेशक मैनू रोटी ना दे, बेशक मैनू घरों बाहर कर दे, मैं तेरी भक्ति नूं नहीं छड्डांगा। फिर ते जे तुसी सोचदे रहे कि मैं पुत्र वास्ते कमा के ढेरियां ला लवां, जिवें दाऊद ने लाइया सी, दाऊद ने ढेरियां लातियां सी, कि होया पुत्र बिगड़ गया, कि होया पुत्र बिगड़ गया, कि होया पुत्र बिगड़ के मूर्ति पूजा करने लगे। जनानियां बहुत रख लिया, आज भी अमीर हो के बहुत जनानियां लोग रख लेते हैं, और कुछ रखी फिरते भी ने इसे चर्च दे बंदे। हालेलुया। रखी फिरते रहे, वो इस टाइम चर्च में नहीं है। जिन्हें जिन्हें चर्च जाके बदकारी की थी, परमेश्वर ने उन्हें चर्च चो गेट आउट कर दिता, तो अज तक वो कुंवारी फिरते। हालेलुया। आज जी तुहानू आयत पढ़ानी है परमेश्वर के जीवन की, उहदे पिछे चलण की, ते परमेश्वर ने अपनी मौत वाली भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। किहदे बारे भविष्यवाणी की थी परमेश्वर ने? मौत वाली। ज़ना नबी डर गया मौत तो, कदों डरिया? जदों मछली के पेट के नीचे तह खाने दे विच डर गया, उत्ते जोना डर गया। पर परमेश्वर का दास पतरस डरिया नहीं, अद्रियास डरिया नहीं। परमेश्वर का दास यहूदा इस्करियोती जिन्हें परमेश्वर को बनाया सीगा, वो शर्मिंदगी दे विच ही अपने आप फांसी लैके मर गया। डरिया नहीं वो फांसी लैन तो, चाहे ओदा नाम गरदारा विच गिणिया जा रहा है, फिर भी गिणिया जा रहा है। इस करके असीं गरदार ना बनीए। यूहन्ना 12:46 नंबर है। बाकी कर लो मत्ती 16:21। मैं जगत विच चानण होके आया हां। परमेश्वर की कहता मैं जगत दे विच चानण होके आया हां।
कहना मैं चानन हो के आया है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे, ये कोई होर नहीं कह रहा। यीशु मसीह कहना मैं चानन हो के आया है। परमेश्वर ने कहा मैं जगत का चानन आ, जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा। मेरा पॉइंट सुलेमान दे रहेगा। सुलेमान जब तक परमेश्वर के चानन विच रहा, परमेश्वर के कहने ते रहा, वो राजा उत्ते राज करता रहा। अगे बढ़ा, जो हर कोई जो मेरे उत्ते नीचा करता है, हालेलुया। दूसरी गल आ गई, जो कोई प्रभु यीशु मसीह उत्ते नीचा करता है सो अंधेरे विच ना रहे। हालेलुया। वो कहता अंधेरे विच नहीं रहेगा। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤਾਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह झूठा है, कि क्या तू भी झूठा है? जे तुसी सिक्ख्या होंदा या सिक्खे हुए ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ। 5-5 7-7 8-8 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ चर्च में जाऊंदियां नो, सानू कुछ नहीं पता। क्यों नहीं पता? साडा कम सुलेमान वांगू गैर औरतां वाले पासे है, गैर मर्दां वाले पासे है। गैर औरतां दी असीं गवाही कर रहे हैं, असीं व्यभिचार वालियां दे विच झूठी गवाही कर रहे हैं, चोरां दे नाल असीं साथ दे रहे हैं। ये कारण है गलती उत्ते गलती जुनाह नबी वांगू असीं करी जा रहे हैं। जुनाह नबी वांगू गलती उत्ते गलती करी जा रहे हैं। साडा विश्वास प्रभु यीशु मसीह कहता मैं तुहानू अंधेरे विच नहीं जाण देवांगा। अगे बढ़ांगे। और जो कोई मेरियां गल्लां सुने, जे कोई मेरियां गल्लां सुने अते ना मने तां मैं उन्हां नूं दोषी नहीं ठहराउंदा। हालेलुया। 47 आयत विच लिखिया परमेश्वर कहता जो मेरियां गल्लां नूं मन लेंदा, जो मेरियां गल्लां नूं सुने, सुन के मन लवे, मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। कहता मैं उन्हें दोषी नहीं ठहराऊंगा। जे तुसीं मेरियां गल्लां सुन लियां ने, मन लियां ने, ते मैं उन्हें दोषी नहीं ठहरावांगा। जे तुसीं चर्च विचों सुन के इहनूं कहंदे बकवास हुई है, एवें बोलदा पिया है, ये तो निश्चय नहीं करते पे, विश्वास नहीं करते पे, तां तुसीं दोषी जे, ते दोषी की सजा पक्की है। हालेलुया। दोषी की सजा पक्की है। इस वचन जो भी सुन रहे ने, लाइव सुन रहे ने, वो इस अगे कर देन। और जे किसी ने और भी पर्सनल सवाल अपने पूछने हो लाइव पे चलते हुए जा कोई चर्च के विचों बैठा हुआ मेंबर वो पूछ सकता आगे टाइम लेके। हालेलुया। बड़ा के 48 तक जेड़ा मेनू रद्द करता है, कहता जेड़ा मेनू रद्द कर देता है, यीशु मसीह कह रहा है जेड़ा मेनू रद्द कर देता है अते मेरियां गल्लां नहीं कबूलदा, मेरियां गल्लां नूं नहीं मनदा, ओनू एक दोषी ठहराउंदा हां। कहता ओनू मैं एक दोषी ठहराउंदा हां। 48 कहता वो दोषी है। ते दोषी वास्ते की है? जिस तरह का उन्हें दोष किया है उस तरीके की ओनू सजा है। वो चाहे बेशक ये गल कहे कि जेड़ा असी हुक्मां विच पढ़दे हैं बेविचार, बेविचार बेशक कोई कर रहा है, दोस्त कर रहा है, कोई भैन कर रही है, कोई धी कर रही है, जे असी उसका साथ दे रहे हैं तो असी भी उन्ने ही दोषी हाँ, उन्ने ही दोषी हाँ असी। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है
कि पाप ही करना सी पाप ना कहिए, बलात्कार करना सी बलात्कार ना कहिए। बलात्कारी का जे असीं साथ भी दे दिता है ते साडी भी सजा होनी है। हालेलुया। कहता बल्कि बलात्कारी नूं समझाइए, एक बार, दो बार, तीन बार जो समझ आवे तो तुसीं एक जान नूं बचा लिया है, तुसीं एक जान नूं बचा लिया है। ते जे तू नहीं समझदा तो ओदा खैड़ा छड़ देवीए, चाहे वो धी होवे, चाहे नूह होवे, चाहे मां होवे, चाहे भैन होवे ते चाहे पुत्र होवे। फिर स्वर्ग दे वासी जे तुसीं इहने परमेश्वर के कायदे ते कानून इन्हां विच चलण दे लई ही तुहानूं चर्च च बुलाया जाता है, जेड़े ना तुहानूं किसी गुरुद्वारे, ना मंदिर ते ना ही मस्जिद विच मिलणगे। धर्म नहीं बदलते, असीं तुहाडे गुनाहां नूं बदलदे आ, तुहाडे गुनाहां तो तुहानूं छुटकारा दिवाने। मेरी की औकात है कि मैं तुहाडा धर्म बदल दूं? मेरी की औकात है कि मैं तुहाडे एक नौ पॉलिश भी बदल दूं? मेरी की औकात है कि मैं तुहाडे ऐनक दे चश्मे का नंबर भी बदल दूं? मेरी इतनी औकात नहीं। पर जो असीं प्रभु यीशु मसीह वाले देखते हैं, मत्ती की किताब 16, उत्थे परमेश्वर ने अपनी मौत वाले खुद भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। उत्थे कमजोर दिल पतरस की कहता उसके बारे में देखेंगे असीं। मत्ती 16 की 21 है। उस समय तो यीशु अपने चेलियां नूं दसण लगा, उस समय तो यीशु मसीह अपने चेलियां नूं दसण लगा, भाई मैनूं जरूर है जो यरूशलेम नूं जावां, कि मैं यरूशलेम नूं जावां, यरूशलेम नूं जावां अते बुजुर्गां अते प्रधानां जाजकां अते ग्रंथियां दे हत्थों बहुत दुख झल्ला, अते ग्रंथियां दे तो बहुत दुख झल्ला, अते मार दिता जावां, अते तीए दिन जी उठा। ये 3 दिन जो उठा। की कह रहे प्रभु? मैं उन्हां भले मानस लोकां दे कोल जावां कि उन्हां कोलों दुख उठावां। किथे कह रहे? ओ पादरियां दे कोल, ओ पादरियां दे कोल कह रहे हैं जिहड़े तेल बेच रहे ने, उन्हां पादरियां नु कह रहे, यीशु मसीह खुद कह रहे, ओ पादरियां नु कह रहे पहले जिहड़े धी बना के मुड़ के उन्हां ब्याह कर लेंदे ने, उन्हां पादरियां वालों कह रहे जिहड़े रमाल बेचदे, मिट्टी बेचदे, उन्हां पादरियां वालों कह रहे, यीशु मसीह कह रहे उन्हां ग्रंथियां कोल जावां। यीशु मसीह कह रहे, खुद आप कह रहे हैं, अपनी मौत की भविष्यवाणी आप कर रहे हैं। कहता उन्होंने कोल जावा कि उन्होंने घड़ियां बेचन दो लोका, उन्होंने पादरियां को जावा जेडे चर्चा नूं बिजनेस बनाई करते रहे, जेडे उन्होंने पादरियां दे कोल जावा जेडे पादरियां तो चक के दूजे पादरियां दे अगे लैके जाते हैं। वो क्यों लैके जाते हैं पादरी? वो पादरी न मरद रहे, उन्होंने गोडियां में जान नहीं है, नहीं जान उन्होंने गोडियां में, क्योंकि वो मौत तो डरते रहे कि इन्हां दे दुष्ट आत्मा सानू ना चमड़ जान। पर एक चरण शिमलापुरी दे विच सच दी आवाज जिथे ये सिखाया जा रहा है कि मौत तो नहीं डरना, उन्हां भैन भरावां का साथ नहीं देना जिहड़े भैन भरा तुहानूं धोखा देंदे ने, उन्हां दे मगर नहीं चलना। यीशु मसीह कहता मैं जावां ते मर जावां ते तीसरे दिन मुर्दियां विचों जी उठा। हालेलुया।
जीवन की आप भविष्यवाणी की है। किसी गैर ने नहीं भविष्यवाणी की। गैरा जो की रब सीगा कि वह बाल भी छू लैन, उन्होंने तो अपने चेले ने फड़ाया। तियां ब्याह च बोल के आए। अज वो कलीसिया इदां दी है जिहड़ी अपने पादरी का इनकार करती है, यहूदा इस्करियोती वर्गी है। अज वो कलीसिया पादरी पाठ गवा रही है, पादरी पाठ गवा रही है। अज वो कलीसिया तौबा करके रन्ना कर रही है। अज वो कलीसिया परमेश्वर उन्होंने बख्शेगा नहीं, बख्शेगा। जिहड़े मतलब दे यार ने, कहता यीशु का यार कोई नहीं बनता, सब मतलब दे यार ने। हालेलुया। मतलब दे यार नहीं बनना, असी यीशु दे यार बनना, यीशु दे पीछे चलना है। यीशु दे पीछे चलना अपनी सलीब नूं चुकना है। बड़ा दुनिया तब पतरस पौलुस एक पासे करके चढ़न लगा। हालेलुया। पतरस नूं पै गया जी पकड़। हुण पतरस दे पैरां थल्लों जमीन निकल लगी है। पतरस दे पैरां दे विचों। हालेलुया। हालेलुया। पैरां से उत्ते जागदी। हालेलुया। हालेलुया। पतरस के पैरों विचों जमीन सरक गई पे हुण यीशु मसीह चलिया सानू छड्ड के असीं मर जाना। ते तुहाडा की हाल होएगा जदों तुसीं पतरस नूं छड्ड के जांदे हो। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह नूं एक पासे लै गया अते झिड़कण लगा। पतरस यीशु मसीह नूं झिड़कण लगा। देखो अज की कलीसिया इदां दी है, पादरी नूं झिड़कदी है। हालेलुया। पादरी दे वचनां दा इनकार करदी है। ऐस पतरस वर्गी है, उस पतरस वर्गी नहीं है। हालेलुया। चंगे भले हो गए, यीशु मसीह नाल रह गए, यीशु मसीह नूं पहचान नहीं सकिया पतरस। हालेलुया। पढ़ांगे। प्रभु जी पहले झिड़कदा, वो जी कह रहे हैं। प्रभु जी परमेश्वर ए ना करे, कहंदा परमेश्वर तेनू ना मारे, तेरे लिए ये कदे ना होवेगा, कहंदा जिंदगी च तेरे लिए कदे ना होवेगा। हालेलुया। इत्थे आके एक गल चंगी बोलनी, तेरे नाल कदे नहीं होवेगा, पर विचले पॉइंट दा उन्होंने नहीं पता सी। पढ़ांगे। पर ओने मुड़ के पतरस नूं आख्या, ओने मुड़ के पतरस नूं आख्या, हे शैतान मेरे पीछे हट। हालेलुया। की क्या गया? हे शैतान मेरे पीछे हट, मेरे पीछे हट। हालेलुया। हालेलुया। यही गल परमेश्वर ने अबलीस नूं भी कही सीगी। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਵਰਤ ਰੱਖੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਬੋਲੀਏ ਬੋਲੀਏ, ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ? ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਉਹ ਪਰਾਈਆਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੱਖਦੀ। ਤੂੰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾलेलुया। ਮੇਰੀ ਵੋਟੀ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਰਤ 40 ਦਿਨ ਦੇ ਰੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖੋ। ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਲਾਈਫ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ। ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਤਾਣੇ ਨੂੰ ਖੋਏ ਜਾਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੋਏ ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਖੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਰਤ ਕਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦਾ ਚਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਵੀ ਹੁੰਦਾ।
कई भैन कई वीर उस वरत उत्ते फाह लै लेंदे ने, इन्ना खर्चा भैन करा देंगे। यीशु मसीह ने वर्त रखिया ते किथे गया? औजार दे विच गया। हालेलुया। तू वर्त रख के कर रही नहीं। यीशु मसीह वर्त रख के औजार च गया ते औजार तेरा सामना किने ना होया? वो धियां पुत्तां कोल नहीं रहा, वो जनानी कोल नहीं रहा, वो औजार दे विच गया ते औजार जेड़ा सामना अबलीस नाल होया। बड़ा कैसी उत्पत्ति किताब आइए से बोले मोती 4 दिन आपको बोलो। तब यीशु ने उसनु कहा, यीशु ने अबलीस नु कहा, ए शैतान चलिया जा, ए शैतान चलिया जा। हालेलुया। हालेलुया। पतरस ते किजे वर्गा हो गया? उस अबलीस वर्गा। तुसी किजे वर्गे बन रहे हो? अबलीस वर्गे या यीशु मसीह वर्गे? हालेलुया। पतरस ते उन्हें ओनू भी क्या हट पीछे ते ओनू भी क्या होने पीछे हो गया। हालेलुया। हालेलुया। वो चाहते हैं कि हट पीछे। हे शैतान मेरे तो पीछे हट, हे शैतान मेरे तो पीछे हट, तू मेरे लिए ठोकर है। कहता तू मेरे लिए ठोकर है। क्यों? जो तू परमेश्वर ने नहीं पर मनुख दी गल्लां दा ध्यान रखता है। हालेलुया। वर्त तो असीं रखदे हैं पर साडा ख्याल किथे है? साडा बहना किथे है? बहना किस तरीके का? साडा पहरावा किस तरीके का है? साडा चाल चलन किस तरीके का है? अजय जी तुसीं जब पहली किताब पढ़ोगे लेकिन 4-5 ऐसे लिखा कि अपनी चाली नूं सही कर। हालेलुया। चाली नूं सही कर। अजय जी किताब लिखा पहली पढ़ी हो लिखा अपने चाली नूं सही कर। सेना दा यहोवा क्यों आखदा है? सेना दा यहोवा क्यों आखदा है? तुसीं अपने चाले ते ध्यान दियो। तुसीं अपने चाले ते ध्यान दियो। ये अगली गल चाले ते ध्यान किदा देना वा इतिहास की पोथी च लिखिया हुआ है। हालेलुया। लेकिन दूजे इतिहास की 27 की कुछ आयत में होएगा। हालेलुया। कहता केस ना मार, आपसी ना बन, ढिल ना कर। असीं आलस कर देने हैं। हुण मेरे दिल विच ये है कि मैं यहोवा इस्राएल के परमेश्वर का नेम बना तां जो उसका कोड़ कहर साडे उत्ते टल जावे। ये मेरे पुत्रो तुसीं हुण केस ना मारनी। हालेलुया। कि जे केस मारोगे ये बलियां तुहाडे नाल रहणगीਆਂ, ये नशे तुहाडे नाल रहणगे, ये अनाज्ञाकारी नाल रहेगी। सुलेमान ने यही कीता सी, केस मार छड़ी सी परमेश्वर दे कमां नूं, अनाज्ञाकारी कर छड़ी सी। बहुत सारे तुहानूं वचन सुणांदे आ कि सुलेमान नूं आ मिल गया, आ मिल गया, आ मिल गया, पर तुहानूं ये नहीं सुणांदे कि सुलेमान जी नूं केस मार लई, परमेश्वर दे काम नूं अनाज्ञाकारी कर लई ते ओहदे पुੱਤਰ वास्ते 2 ही गोता रह गईਆਂ ਸੀ। 12 गोता ਦਾ मालक बनाया ਸੀ, वर्ल्ड ਦਾ मालक बनाया ਸੀ ਉਹਨੂੰ, सिर्फ 2 ही देशां ਦਾ रह गया। हालेलुया। औरत बारे असीं पढ़दे हां अस्तर दी किताब विच, मलकी वस्ता ने अपने पति की अनाज्ञाकारी की। हालेलुया। अपने पति की अनाज्ञाकारी की तब की होया? उन्हें राजिया नूं कहा दसो की करा? ते राजे कहते ये पत्नी भी साडे नाल करे, ये भी साडे नाल भी सही करेगी, ये भी अपनी कुल के पिछले पासे देवी को बालेगी, अपने पुत्रा को सप दे वांगू खा जावे। वो औरत हरामदी हुंदी है जिहड़ी अपने बच्चों को आप खा जाती है, उहनूं सपनी कहते हैं। हालेलुया। ये सच्चियां गल्लां ने, परमेश्वर के वचनां विचों मिलियां।
कहता अपना पुत्र गरीबी में मरता तो मर जाए, पर मैं अपने पिछली कुल को संभाल के रखा। पति मरता तो मर जाए, जेड़ी औरत पति की कमाई से चोरी करती है वो भी वैश्य लीला वर्गी होती है। समझो की किताब से पढ़ लो। हालेलुया। एक भी चीज वालों अपने को नहीं दवांगा, सब बाइबल के विच होगा। हालेलुया। चलो अगली आयत को पढ़ांगे जो सी तद यीशु ने अपने चेलियां को कहा, तद यीशु ने अपने चेलियां को कहा, जे कोई मेरे पीछे आना चाहे, जे कोई मेरे पीछे आना चाहे ना अपने आप का इनकार करे, अपने आप का पहले इनकार करे। हालेलुया। अते अपनी सलीब चुक के मेरे पीछे चले। अपनी सलीब चुक के इंडिया पढ़िए, मेरे पीछे चले। हालेलुया। हालेलुया। अपनी सलीब किनु किया गया, अपने आप का इनकार किनु किया गया, अपने आप का इनकार उन्होंने वास्ते किया गया कि जेड़ा तुहाडे लोड़ा ही पैर जेड़ा तुहाडी चर्च आउण तो रोकदा है, जेड़ा तुहाडे बिजनेस दे विच रोड़ा बनिया है, जेड़ा कहता मेरे वास्ते कमाई जा दूजे नूं ना देवी, ओदा ने क्या इनकार कर, चाहे वो मां है, चाहे पुत है, चाहे धी है, चाहे कोई है, जेड़ा भी मूर्ति पूजा च है ओदा इनकार करना है। क्योंकि परमेश्वर कहता एक खाने तुहाडे लई हराम खोर, पिछले हफ्ते ही प्रयास एक खाने तुहाडे लई हराम खोर। ये चर्च में जब तक खाना चलता रहा, जब तक रब की दास नहीं बनाती रही, तो तुसीं कदे साथ देता तो कदे नहीं दे। जब असीं रसूलां दे किताब च पढ़ते हैं तो उत्थे की लिखिया, उत्थे ये लिखिया, उत्थे शिकायत हुई पतरस कोले चेलियां दे कोले भी साडियां विधवा नूं साडे नताणियां नूं खाना नहीं मिलता। दो जगह ते 7 लोग इकट्ठे किए गए खाना बनाने वास्ते। तुहाडे विचों कई बारी कीते, तुसीं की कहंदे असीं पैसे देने, वो पैसिਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਣੀ है। यीशु मसीह ने खुद कहा है, कहता जेड़ा हथियार तुहाडे विरुद्ध उठ रहा है वो नकम्मा है, जेड़ा पैसा मेरे काम च नहीं लग रहा वो भी नकम्मा है। हालेलुया। कहता जेड़ा पैसा मेरे काम विच नहीं ला रहा वो भी बंदा नकम्मा है, वो पैसा भी नकम्मा है। सुलेमान ने इदा ही दस। हालेलुया। आज मेरा हर टॉपिक सुलेमान पे है क्योंकि अमीर थी पढ़ांगे क्योंकि जेड़ा अपनी जान बचानी चाहे वो उसनु गवा देवेगा, पर जेड़ा मेरे लिए अपनी जान गवावे वो उसनु लभ लवेगा। हालेलुया। 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 25 आयत दे विच क्या कि जेड़ा जान मेरे लिए गवावे, ये यीशु दा टॉपिक किथे आगे बदल की बदल गया, टॉपिक पूरा बदल गया ध्यान के। ये कह रहा कि जेड़ा जान मेरे लिए गवावे, हुण ये टॉपिक क्या आ गया, यीशु दे पीछे चलना, यीशु मसीह दे पीछे चलने का टॉपिक। जेड़ा जान कहता मेरे लिए गवाए, पहले कहता 24 विच कहता जिन्ने मेरे पीछे चलना अपनी सलीब चुके। सलीब एक दुखों नूं कहा गया ते दुख यह होंदा कि जदों भैन भरा नूं छड्ड के यीशु मसीह पिछे चलदी है ते भरा भैन नूं छड्ड के चलदा है, ते पत्नी पति नूं छड्ड के चलदी है यीशु मसीह दे पिछे। ये मेरे घर दे विच वाकिया हो चुकिया, मेरी गवाही सुनो। असीं दोने मियां बीवी चर्च बहुत जाते सी,
पर शैतान मैनू बनवा लेगा सीगा। एक दिन समा ऐसा आ गया, मैं अपनी पत्नी को कहा कि जे तू चर्च जाना है तब मैनू छोड़ दे, मैनू छोड़ दे। और भी भैन इतने बैठिया ने, वो भी इदा ही जाती सी। हो सकता उन्होंने पतियों ने कुछ ऐसा सवाल किया हो सकता है, पर मेरी पत्नी ने किया मैं तेनों छड़ देनी है, मैं यीशु को नहीं छड़ना। हालेलुया। इतने पति को छड़ना पैदा है। परमेश्वर ने तो क्या दो शरीरों को कोई अलग ना करे, अलग ना करे। पर इतने पत्नी मेरी ने कहा मैं यीशु नूं रखना, तैनू नहीं रखना। ते मेरे बैग के कपड़े पा के मैनू घरों कढ़ दिता। हालेलुया। 3 रातां 3 दिन, पहली रात कैंटा करते होटल च कट्टी, ते सारी रात की करते रहे, मैनू मच्छर वड़ते रहे होटल दे विच। अगलियां 2 रातां फिरोजपुर दे वाल पासे कढ़िया, जंगलों दे विच। मगर फोन जाते सी, पर मैं वापस आने का नाम नहीं लेता। तीसरे दिन मैनू परमेश्वर ने आया, पहली प्रार्थना भवन च बैठ के मेरी 2 घंटे उदों हुई। वो दिन तो 440 परमेश्वर बढ़ता गया। जदों बढ़ता गया तो उत्थे गवाहियां होने लगियां कि भाजी एक दूता वांगू उड़ते ने, चिट्टे कपड़े पाए हुए हैं। इस गल का साडे पास्टर नूं पता लग गया सी संदीप नूं, ते ओहदे दिल विच ईर्खा आनी शुरू हो गई। लाइफ हो रहा तक पहुंचू, ईर्खा आ गई ਉਹਦੇ अंदर। उन्हें हौली हौली कट करके ते एक दिन परमेश्वर ने उत्थे विशेष जिक भरी औरत को की कहा, एक गरीबनी औरत उत्थे आई। वो गरीबनी सी, पति ਉਹਦਾ मर गया सीगा, बच्चे ਉਹਦੇ नशेड़ी सी, दर्शना ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ। हालेलुया। उन्हें अपना भेद दसिया, जब चर्च चालू हुई ਉਹਦੇ को भविष्यवाणी करवाई गई, भविष्यवाणी कराई गई कि तेरे घर दे विच गरीबी तां है, तू रब दे दास ने घरे कुछ लैके नहीं। ਉਹਦੇ घरे जो सी वो लैके आई सीगी, ਉਹਦੇ घरे गरीबी सी, वो गरीबी लैके आई सीगी। पर वो कदे कदे वो पिंकी भैन भी भविष्यवाणी कर रही सी कि तू तारी नहीं मारता, तू वो नहीं मारता। ये सानू पवित्र आत्मा ये दस रहा है कि तुहाडे तुसीं परमेश्वर नूं दिता नहीं, तो पवित्र आत्मा ये भी दसदा है कि ਉਹਦੇ घर विच आटा नहीं। पवित्र आत्मा ये भी दसदा है। उसे वक्त परमेश्वर ने मैनू खड़ा किया, पवित्र आत्मा च भरिया होया। मैं क्या पास्टर जी एक ही हो रहा है, कहता मेरी मर्जी। उसे पास्टर की मर्जी सी, अज तक भी उसकी मर्जी है। एक गवाही भी मैनू दसे कि कोई लंगड़ा चलिया, कोई अन्ना ठीक होया, एक गवाही दसे एक भी। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का दास परमेश्वर ने चुनिया है। बेशक उन्हें तौबा करा के बपतिस्मा दिता, तो जिदा एक कुमारी कुड़ी जम के सुट देती है, इदा सुट दिता, कदे सार नहीं ली उन्हें। ये लाइव हो रहा है, लाइव हो रहा है। मैं किसी की इंसल्ट नहीं कर रहा, मैं हकीकत अपनी हड बीती दस रहा है। ये वही मास्टर है जेड़ा आप भैन जी बैठी साढ़े विच परमेश्वर दे घरे, मैं अपनी वाइफ को भेजता रहे जा, मेनू परमेश्वर कह रहा है। मेरी वाइफ ने तो विच बह के उथे मंजी खड़ी करे रोटियां पका के लैके आने लो,
ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਸਾਰ नहीं ਦਿੰਦੇ। पिछले दिनों के 2.5 लाख रुपया मैं अपनी पत्नी के कहने रख के छुड़ाया और मैं ना रोटी खाने के बीमार हो के टीबी की बीमारी कर ली। वो बीमार होए ने मैं 5000 रुपया मंगया पर दिता नहीं। 1000 रुपये कादे भी पुत पाली दिया इस वास्ते पाली दिया। ये लाइव प्रोग्राम है पूरे वर्ल्ड में घूमना है। ये लाइव प्रोग्राम है क्योंकि परमेश्वर के दास नूं बेवफा कर रब के रोंदा गोडे अज भी वही दुआ करता है। यीशु मसीह ने अपनी मौत की भविष्यवाणी की थी। मैं भी कहता रहा प्रभु मेरे इस बीमारी तो बेशक तू मारना चक लै जे तू जिंदा रखना है तो मैंने सच्चियां गल्लां बोलने के उत्ते ब्लैसिंग दे कि मैं एक भी गल झूठी ना बोलूं। मैं एक भी गल झूठी ना बोलूं क्योंकि परमेश्वर कहता झूठ बोलने वाले के नाल मैं नफरत करता। झूठ की मजदूरी मौत है। झूठ की मजदूरी क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो मेरे पीछे चलना चाहता इनकार करे। मैं अपनी सकियां भैनों का इनकार किया भाइयों का इनकार किया। यीशु मसीह ने वफादार है। मेरी पत्नी ने मेरा इनकार किया। ये प्रार्थना करती रही बाहर इस जगह से खड़े हैं। एक कुर्बानी देनी पैंदी है। जे तुसी कुर्बानी नहीं दे सकते तो तुसी यीशु मसीह दे एक रत्ती पर भी तुसी उहदे नाल नहीं करते। ये परमेश्वर ने कहा कि जे एक रत्ती भी तुसी विश्वास करते हो नीचा करते हो तो मैं तुहानू स्वर्ग ले जाऊंगा। अगली आयत में पढ़िए क्योंकि मनुख नूं की लाभ मनुख नूं हुण मेरी गल आ गई कितनी बड़ी छवि मनुख नूं की लाभ है जो सारे जगत नूं कमावे सारे जगत नूं कमा लवे सारी दुनिया का पैसा कमा लवे अपनी जान का नुकसान करे अपनी जान का नुकसान करे। की लाभ है मनुख नूं कि रुपइयां दे ढेर कर लवे अपनी जान का नुकसान कर। मैं अपनी जान का नुकसान किसे वास्ते किया अपने लिए नहीं ताइयों मैनू परमेश्वर ने बचा लिया। आ बेटा थथड़ा है अगले हफ्ते तुम गीत गाता सुनो गा भी लिया लाइव प्रोग्राम चलते हैं। हालेलुया। ये बेटा 35 किलो से ज्यादा से आया सीगा 35 किलो टीबी की बीमारी गिल्टी वाली के नाल भरिया होया सी। प्रार्थना हुईयां दवाइयां डीएमसी सारे पासे गिलिया ते खा चुका सी। दिनों दिन करता जाता सी। तेरी भैन नूं लैके आई इन्हें विश्वास किया सी प्रार्थना की ते अज ये यीशु मसीह दी गल अज भी इहनूं डांटिया इसे गल तो ही ये जगवेदी ते चढ़ना ते मां दा त्याग करना। जे तुसी मां का त्याग नहीं कर सकते जगवेदी ते नहीं कर सकते। जे तुसी नशे ते रहना तुसी जगवेदी ते नहीं चढ़ सकते। जे तुसी धोखेबाजी रहना जगवेदी नहीं चढ़ सकते। जगवेदी का मतलब है तुसी स्वर्ग नहीं जा सकते। तुहाडा रुपया बीमारियां च लगता है कर्जियां विच जाता रहे। एक जन खड़ा होकर करे कि ये घर के विच इत्थे प्रचार नहीं करवाया जिहड़े मेरे को पुराने बैठे हो नव्या वास्ते मेरे परमेश्वर ने दसिया कि 1.5 साल के अंदर अंदर 1 साल के विच इत्थे प्रचार करवा दूंगा। आमीन हालेलुया। कहता कि लाभ मनुख लो सारी दुनिया कमा लवे ये अपनी जान का नुकसान कर लो। की लाभ है सारे जगत का रुपया इकट्ठा करके ते फिर क्यों ना सुलेमान वांगू औरतां इकट्ठियां होणियां। ये औरत ने की करना एक एंटी के जिले को मूर्त है उन्हें अपनी छाती की बनैन विच लगाई हुई सी
कहती ਇਹਦੀ पूजा कर ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਹਲਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਔਰਤ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਖੁਦ ਫਲ ਭੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਰਨੀ ਦੇ ਮੁਜਬ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਸਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਦੂਤ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤ ਉਦੋਂ ਬਣੋਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਇਬਲੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓਗੇ। ਇਹ ਦੋ ਫੌਜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਚਲ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਐਂਡ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਪਾਉਣਗੇ। ਇਬਲੀਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਪਾਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ। ਆਮੀਨ। ਅੱਗੇ बढ़ाਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜੇ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨੰਬਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ ਕਿ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚੱਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਆਤਮਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋ। ਬੜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ। ਮੌਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਾ ਚੱਖਣਗੇ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੇਖ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੋ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਭਿਖਵਾਣੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਬਿਰਤਾ ਹੋਈ? ਬੜਾ ਵੀ ਯੋਨਾ ਇੱਕ ਜੇ ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ। ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੰਗ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਵੀ ਵਸਤੂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅੰਗ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਉਹ ਵਚਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਧਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੱਸਾਂ
उन्होंने हज़ारां गालां कढ़दे रहो, तुहाडी गाल दा मुल नहीं पैना, क्योंकि तुहाडे नाल कोई गालां कढ़न वाला अबलीस है, कुछ नहीं उन्होंने बिगड़ना। हालेलुया। पर रब दे दास दियां प्रार्थना काम करदियां ने, जब तक वो पवित्र आत्मा दे नाल भर के प्रार्थना कर कह रहा है तुहाडे उत्ते किरपा ही किरपा। ते किरपा कदों जाती है? जदों असीं परमेश्वर दे दास दे कहने तो बाहर हो जाते हैं, उदों असीं यीशु मसीह दे कहने तो बाहर हो जाते हैं। वो कहता तुसीं मेरे पिता दे कहने तो बाहर, उदों असीं मां प्यो दे कहने तो बाहर हो जाते हैं। उदों जदों असीं चर्च में करके थक जाने, अक जाने, परमेश्वर नहीं कि आओ दो घड़ियां प्रार्थना करो। वो जाते नहीं सी, बैठे रहते सी, फिर आंदा सीगा, फिर यही गल कहता सीगा, फिर तीजी बारी जो आया प्रार्थना करके कहता सुते रहो। तो उधर पता लगेगा जिधर कहता तुसी छिले जाओ, असी उस तरह ना करिए वो चले जाओ, असी परमेश्वर वांगू बनीए ते परमेश्वर के पीछे चलीए ते ओहदे कोलों आशीषां ते बरकतां भविष्यता 28 1 तो 14 तक जिहड़ियां ने वो तुहानूं मिलियां होईयां। ते जदों तुसीं ओहदे कहणे विच नहीं जाते ते भविष्यता 28 के 15 तो लैके अगे तक जिहड़ियां ने चिरजा शराब वो आ जाते हैं। हुण तुसीं की लैना, ये तुहाडे हत्थ विच है। मेरी तो बेनती यही है कि भविष्यता 28 1 तो 14 तक तुहानूं आशीषां मिल, तुहाडे खत्तियां दे विचों अनाज ना खत्म होवे जदों तुहाडे अंदर परमेश्वर दा वास तुसीं रखो। आमीन। सारे मेरे जय मसीह जी। हुण साडे प्रभु दा प्यार, यीशु मसीह दी संगति तुहाडे नाल आउण वाले समय तक होंदी रहे। सब बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। जय मसीह। तो को पहला कितना सभा लिया भजना वाला